जो 1.25 करोड़ जो मिला था, 60,000 करोड़ दे दे कि 80,000 करोड़ दे दे, इसी आरा के किसी मैदान में शुरू हुआ था, आरा के रमना मैदान में हुआ था। जैसे लगा कि हम बिहारी भिखमंगे हैं और एक आ गए हैं दानी बाबा हमको बहुत देने वाले आ गए हैं, और वो अगर बटा होता तो फिर करोड़ों मजदूर हमारे यहाँ से, करोड़ों मजदूर बिहार से बाहर क्यों जाते काम करने, क्यों नहीं इन 6 सालों में उद्योग धंधे लग पाए। आखिर 1.25 करोड़ का हिसाब चाहिए ना कि आखिर प्रधानमंत्री झूठ बोलकर निकल गए या नीतीश कुमार उन पैसों को खा गए। दोनों साथ में है, अभी इन दोनों को जवाब देना चाहिए कि वो 1.25 करोड़ कौन खाया, या प्रधानमंत्री बोलकर नहीं दिए, या प्रधानमंत्री दिए तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग खा गए। तमिलनाडु में है, वहां से सैकड़ों मजदूर हो रहे हैं कि हम लोग यहाँ आए थे काम करने पड़े हुए हैं, न खाने का पैसा है न यहाँ जाने का पैसा। इधर आंध्र प्रदेश में वैसे ही लोग पड़े हुए हैं, हरियाणा में लोग फंसे हुए हैं, दिल्ली में, दिल्ली सबसे नजदीक है वहां फंसे हुए। हमें अभी भी लगता है कि हम लोग अभी भी 50 लाख से ज्यादा बिहारी जो हैं बिहार के बाहर फंसे। बिहार की इस 12 करोड़ आबादी से जो बुद्ध की भूमि आपने कही, ठीक वही बुद्ध की भूमि है, और उसी बुद्ध की भूमि पर बहुतों लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हमारे यहाँ प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही हुए थे, तो बहुत सारे लोग बिहार से आए। नालंदा विश्वविद्यालय कभी हुआ करता था हमारे बिहार। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार के मुखिया जो है नीतीश कुमार हैं, हमारे बिहार को इतने गर्त में ले जाकर छोड़ दिए हैं कि हमें नहीं समझ में आता है कि आप 12 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं, 12 करोड़ की आबादी और 60 दिन भी जोड़िए कि 60 दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। 52 दिन तो 54 दिन तो बिहार के लॉकडाउन का हो गए, तो ये 2 महीना में अगर हम 39,000 कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम एक दिन में 600 साढ़े 600 कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हमारी बात बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से हुई थी, जब हमने उनसे पूछा कि बिहार में 7 लैब है, सिर्फ 7 लैबों में ही जांच हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें अब लगता है कि जो संख्याएं हैं बढ़ानी चाहिए। देखिए 7 लैब है कि 70 लैब है, सारा लैब पटना में ही है, साथ में 5 लैब पटना है, 2 ही लैब बिहार से बाहर, पटना से बाहर है। तो ये सवाल होता है ना कि भाई बिहार की आबादी 12 करोड़ है, बिहार का घनत्व कितना लंबा चौड़ा है, और सब कुछ आप पटना में सेंट्रलाइज रखे हुए हैं, तो क्या हम केवल नेताओं का जांच करना चाह रहे हैं, नेताओं को बच्चों का जांच करना चाह रहे हैं? बिहार की जो 12 करोड़ की आवाम है, जो त्राहिमाम है, जो हमारे प्रवासी मजदूर जो आज किस भयक्रांत जीवन जी रहे हैं, किस तरह का भयक्रांत जीवन जी रहे हैं, आज भी किस माध्यम से वो घर पहुंच रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा बना हुआ है। और जांच नहीं होना, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अपने बल पर आ रहे हैं, पैदल चल करके आ रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों से आप घटनाक्रम देख रहे होंगे, 17 मजदूर ट्रेन से कट गए। आज सुबह की बात है 6 मजदूरों को कुचल दिया गया, लेकिन सरकार अपने लिए क्यों मुआवजा देंगे? देखिए अब तो क्या कहें, हमें बड़ा दुख होता है कि किस तरह की ये सरकार है जो मुआवजा देने की बात करती है। क्या इनके, अगर भगवान ने चाहे ऐसा हो, लेकिन क्या इनके बेटे, इनके घर में ऐसा हादसा हो और हम लोग कहें कि हम मुआवजा दे देंगे, कोई बात नहीं है, तो ये सही हो जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले इस बात को करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों पैदल आ रहे हैं? सत्ता पक्ष तो कह रही है कि इतने अच्छे पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, फिर भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा, विपक्ष राजनीति कर रहा है। भाई विपक्ष राजनीति, मैं राजनीति नहीं करने वाला हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले भी मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप तो इसके विपक्ष में चुनाव लड़े थे। जो 1.25 करोड़ जो मिला था, 60,000 करोड़ दे दे कि 80,000 करोड़ दे दे, इसी आरा के किसी मैदान में शुरू हुआ था, आरा के रमना मैदान में हुआ था। 60,000 करोड़ दे दे, 80,000 करोड़ दे, जैसे लगा कि हम बिहारी भिखमंगे हैं और एक आ गए हैं दानी बाबा हमको बहुत देने वाले आ गए हैं, तो ज्ञान दे रहे हैं कि बांध दे रहे हैं कि दान दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो 1.25 करोड़ भी तो बिहार में बटना चाहिए था, और वो अगर बटा होता तो फिर करोड़ों मजदूर हमारे यहाँ से, करोड़ों मजदूर बिहार से बाहर क्यों जाते काम करने, क्यों नहीं इन 6 सालों में उद्योग धंधे लग पाए। आखिर 1.25 करोड़ का हिसाब चाहिए ना कि आखिर प्रधानमंत्री झूठ बोलकर निकल गए या नीतीश कुमार उन पैसों को खा गए। दोनों ही चीजें, दोनों साथ में है। अभी इन दोनों को जवाब देना चाहिए कि वो 1.25 करोड़ कौन खाया, या प्रधानमंत्री बोलकर नहीं दिए, या प्रधानमंत्री दिए तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग खा गए। आखिर उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे? आप इल्जाम लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जब आपदा की घड़ी है, सरकार कह रही है कि हम हर एहतियात कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका आरोप है, ठीक है मानते हैं आपका आरोप है, लेकिन आपको ये लगता है कि अभी ट्रेनों की बात हो रही है, प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है, फिर क्यों मजदूर कुचले जा रहे हैं, क्यों मजदूर कट जा रहे हैं? सवाल तो यही मैं भी कर रहा हूँ भाई कि आप
जब सब कुछ देने की बात कर रहे हैं कि मैं आपको ट्रेन दे रहा हूं, मैं बस दूंगा। अभी हम लोग इसके लिए आमरण अनशन किए, एक दिन का सांकेतिक अनशन किए, पूरे बिहार में हमारे समर्थक बैठे। और जब बैठने के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा किया 1 हफ्ता के अंदर जो भी प्रवासी मजदूर चाहेंगे हम उन्हें उनके घर पहुंचाएंगे, तो हमें भी तसल्ली हुई थी, हमें भी खुशी हुआ था कि मुख्यमंत्री ने कुछ तो हमारी बात को मानी, कुछ हम लोगों की लाज रखी, बिहारियों की लाज रखी कि जो बिहारी अलग अलग जगह में भूखे तड़प रहे हैं उनको घर पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी केवल और केवल अपने घर में एक स्टेटमेंट एक जारी कर देना कि हम 1 हफ्ते के अंदर ला देंगे, और उसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक भी कॉल सेंटर्स नहीं खुला पाना किसी भी मजदूर को। आज भी मेरे पास सैकड़ों मजदूर हो रहे हैं, त्रिपुर आपको तमिलनाडु में है, वहां से सैकड़ों मजदूर हो रहे हैं कि हम लोग यहाँ आए थे, काम करने पड़े हुए हैं, न खाने का पैसा है न यहाँ जाने का पैसा है, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। इधर आंध्र प्रदेश में वैसे ही लोग पड़े हुए हैं, हरियाणा में लोग फंसे हुए हैं, दिल्ली सबसे नजदीक है वहां फंसे हुए। तो नीतीश कुमार जी की जो व्यवस्था है ये इतनी ढीली व्यवस्था है। की बात करें, उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपया हमने दिया, अब मजदूर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं तो मांगे कैसे, इसलिए पटरियों पर ही आ रहे हैं। भाई ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि 1000 रुपए में कितने दिन खा लेंगे। 1000 देकर कौन सा आसान कर दिया इन्होंने? अगर 1000 रुपया इन्होंने दे दिया तो कौन सा आसान हो गया? हम जानना चाहते हैं नीतीश कुमार की, चलिए बात छोड़ते हैं, प्रधानमंत्री जी जो कल 20 लाख करोड़ परसों घोषणा किए, केवल क्या ये घोषणा नहीं कर सकते थे कि भारत की सभी ट्रेनें चलेंगी बिना पैसा, उसमें जो लोग चाहेंगे वो मजदूर जहां के होंगे उनको पहुंचाया जाएगा, ट्रेन का ये घोषणा नहीं हो सकता था? इसमें कितना लाख करोड़ लगता भारत का? ये घोषणा भी तो कह सकता था ना, मजदूर अपने अपने घर पहुंचाते, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो ये वीआईपी व्यवस्था है या सामंतवादी व्यवस्था है? नहीं, अब तो WHO ने भी आज कह दिया, हमने भी खबर चलाया है, WHO ने कहा कि ये संभव नहीं है, ये कह पाना अभी संभव नहीं है कि कब कोरोना खत्म होगा, हो सकता है ये खत्म भी ना हो। तो इस स्थिति में बिहार की जनता क्या करे? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले किसी भी बीमारी में, किसी भी आपदा में सब लोग चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं, उसके लिए कोई पैसा का महत्व नहीं होता है। वो नीतीश कुमार अपना 1000 रुपया अपने घर रखें, लेकिन मजदूर चाहता है, हम चाहते हैं, हमारे जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ। क्या लगता है अभी भी कितने लाख बिहारी बाहर फंसे हुए हैं? हमें अभी भी लगता है कि हम लोग अभी भी 50 लाख से ज्यादा बिहारी जो हैं बिहार के बाहर फंसे हुए हैं। आंकड़ा तो सिर्फ 25-27 लाख का दिया गया है। 27 लाख तो नीतीश कुमार के यहाँ जिसने आवेदन कर पाए, जो मोबाइल जानते हो चलाना और जो उस ऐप्स को डाउनलोड करके जो चलाना जानते हो वो कर पाए, जो नहीं जानते हो तो नहीं कर पाए। वो जो स्मार्टफोन नहीं रखते हैं, जो फोन नहीं रखते हैं, वो कहाँ कर पाए? वो तो आज भी सड़क के किनारे 50 लाख बिहारी फंसे हुए हैं। अभी चूंकि मुख्यमंत्री ने किसी को लाने का काम नहीं किया है। नहीं, सरकार ला रही है। श्रमिक एक्सप्रेस जो आ रही है 2, 3, 4 एक दिन आई 20 ट्रेन, तो उससे मतलब 20,000-25,000 लोग आ गए, 50,000 लोग टोटल आ गए होंगे। लेकिन इन 50,000 में अगर मुख्यमंत्री की बात ही मान लें कि 27 लाख लोग थे, तो 50,000 उसकी संख्या क्या है? क्या होता है 50,000 से? कैसे होगा हमारे 27 लाख लोगों को? अगर 27 लाख में 20 लाख भी अगर आने को तैयार हैं, तो 20 लाख को लाने के लिए क्या प्लान है नीतीश कुमार के पास? रोड मैप बताया आपको? रोड मैप बताना चाहिए कि अगर हम 20 लाख लोगों को लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? क्या हम ऐसे ही केवल हवा में कह दिए कि 1 हफ्ता के अंदर ला देंगे, आ जाएंगे 1 हफ्ता के अंदर? आपने क्या प्रयास किया? और ठीक इसी तरह से जांच की भी जो इन्होंने व्यवस्था की है, ये जो 600 650 एक दिन में जांच हो रहे हैं, इसको भी इन्होंने कहा कि मैं एक दिन में 10,000 जांच करूंगा, लेकिन रूट मैप कुछ नहीं है। कोई भी इनका आपदा प्रबंधन काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि हमारे केरल में एक IAS दोस्त है हमारे, जो आपदा ये जो कोरोना वायरस में अगर जो सबसे बढ़िया जिस सरकार ने काम किया है वो कोरोना वायरस में केरल ने काम किया कि वहां कोई भी पेशेंट। बिहार सरकार तो कह रही है कि हमारे पीठ थपथपाई जा रही है केंद्र में कि काफी अच्छा काम बिहार ने किया। अपने से पीठ थपथपाना हो तो हम जांच नहीं कराएं और कहें कि हमारे यहाँ कोई पेशेंट नहीं हो। अगर हमारी 12 करोड़ की आबादी में 39,000 का हमने जांच किया और वो भी 39,000 में आधे जांच गलत हो गए इनके, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जो रिपोर्ट देना है 48 घंटा के अंदर जांच करना है। और जब हम पूर्णिया से लेकर के आ रहे हैं और कटिहार से जब लेकर के आ रहे हैं और इधर जमुई से जब लेकर के आ रहे हैं तो 10-12 घंटा आने में लग जाता है और वहाँ 2 दिन रखते हैं, तब तक एक्सपायर हो जाता है, वो जो सैंपल एक्सपायर हो जाता है, उसका जांच निगेटिव है। तो ये तमाम तरह की है। जो केरल का जो मॉड्यूल है, जो केरल के मॉड्यूल में हमने देखा, वहाँ के जब बात किया तो वहाँ लगा कि सरकार काम कर रही है, जगी हुई है। सरकार के अधीन हर विभाग रोज सुबह 10 बजे आते हैं लोग और रोज 10 बजे रात को जाते हैं, और हमारे यहाँ तो सरकार बिल्कुल सो चुकी है।
मुख्यमंत्री कोई मीटिंग नहीं करते हैं, गृह सचिव कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, प्रधान सचिव कोई मीटिंग नहीं करते हैं, और वहाँ सारे ऑफिसर्स हेल्थ के हो या गृह के हो या प्रधान सचिव के अंडर हो, सब लोग एक सिस्टम बनाकर काम कर रहे हैं और अपने जो भी प्रवासी मजदूर हो, किनको खाना पहुंचाना है, खाना बनाने का भी टीम तैयार किए हुए। तो हमारे यहाँ जो ये है, ये एक लूट का प्रबंधन है। ये पूरा का पूरा खिचड़ी बना रहे हैं और वही खिचड़ी 2 टाइम खिला करके 3 टाइम खिला कर क्वारंटाइन सेंटर्स का भी हालात आप देखे हो, आपने भी दिखाया होगा कितने बदतर हालात में हमारे क्वारंटाइन सेंटर है। वहां पत्रकारों को जाने के लिए मना कर दिया गया कि नहीं जा सकते। तो अगर हमारे सिस्टम अच्छी थी तो हम नहीं मना कर सकते। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम लूट का है और नीतीश कुमार जी किसी भी मामले पर इस आपदा के समय खड़े नहीं उतरे हैं और इनके लोग केवल बिहार को लूटा है, लोग पहले भी लूटे हैं और इस आपदा के समय जो बहुत कठिन दौर है बिहार के लिए, 12 करोड़ आवाम के लिए बहुत कठिन दौर है, जहां हम लोगों को अपनी मेहनत और पसीना लगा करके, खून लगा करके, जहां 12 करोड़ लोगों के विश्वास को जीतना चाहिए था, हमारे प्रवासी मजदूरों के विश्वास को जीतना चाहिए था, वहां हम लोग की ये सरकार जो है हम लोगों को लूटने का काम। देखिए क्या मापदंड है ये तो खैर सरकार जाने, लेकिन आने वाले समय में सरकार को अन्य राज्यों से सीखना चाहिए। ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अन्य राज्य हमसे सीखें, क्योंकि बिहार की स्थिति क्या है ये सरकार से बेहतर कौन जान सकेगी। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें।